एक बार फिर से स्वागत है बेटा आपका हमारे चैनल लेखांकन विद्यापीठ। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको सारे सब्जेक्ट इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस एंड मैथ्स एक ही चैनल के थ्रू प्रोवाइड करवा रहा है। योर सक्सेस इज अवर मोटो। As you know, I am Ritu Sharma, having 18 plus years of experience in my teaching field. And we are doing the most scoring chapter of chemistry, that is carbon and its compound. तो बेटा जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इससे पहले भी हम लोग इस चैप्टर की आपको वीडियोस प्रोवाइड करवा चुके हैं। आई होप आप सबने देख लिए। अगर कोई बच्चा फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आया है तो प्लीज चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है बेटा जो आपको सारे सब्जेक्ट एक ही चैनल के थ्रू प्रोवाइड करवा रहा है। तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। इजी एंड इंटरेस्टिंग मेथड से सारे टीचर्स जो हैं वो आपको आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अभी तक बेटा हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि कार्बन जो है वो वर्सेटाइल नेचर क्यों शो करता है, उसकी ऐसी कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी जिसकी वजह से वो वर्सेटाइल नेचर शो कर रहा है। साथ साथ में हमने क्या पढ़ा, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। चलिए अब देखते हम लोग, आज का टॉपिक है बेटा हमारा चेन, ब्रांचेस एंड रिंग्स। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ड्यू टू द कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी, कार्बन की ये दो प्रॉपर्टी हैं जिनकी वजह से जो कार्बन है उसके इतने सारे कंपाउंड्स पाए जा रहे हैं। कैटिनेशन में क्या था कि जो कार्बन है वो अदर एटम्स के साथ लंबी लंबी चेन बना रहा था, ठीक है। और ये चेन जो है वो कैसे हो सकती थी, ब्रांच्ड भी हो सकती थी बेटा, और एज वेल एज वो रिंग फॉर्म में भी हो सकती थी। तो एक बार हम यहाँ पर नजर डाल लेते हैं कि किस तरह से, कब हम उस चेन को ब्रांच चेन बोलेंगे, कब हम उसको रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स बोलेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखो बेटा, एक कंपाउंड है हमारे पास हाइड्रोकार्बन, दिस इज मीथेन CH4। अब ये देखो, ये जो CH4 है इसको अरेंज करने के दो मेथड में यहाँ पर आपको दिखाती हूँ। एक मेथड क्या है, सिंपली पहले मैंने कार्बन लिया और कार्बन के चारों तरफ मैंने एक एक H जो है वो बेटा इस तरह से अरेंज कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया मेरा इसका मीथेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। दिस इज द मोलिकुलर फॉर्मूला एंड दिस वन इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब ये देखो, इसी को ही हमने कैसे अरेंज कर दिया, इस तरह से भी अरेंज कर सकते हैं। तो बात वही है कि कार्बन मेरा सिंगल एटम ही है, उसके साथ 4 हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि कार्बन की आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उन्होंने किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की थी हम लोग इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्योंकि इस वाले केस की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई थी, यहाँ पर इसी वजह से हमने क्या लगाया था बेटा, सिंगल बॉन्ड। और हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई हाइड्रोकार्बन या कार्बन का कंपाउंड ऐसा है जहां पर कार्बन ने दूसरे एटम के साथ शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन्स की सिंगल बॉन्ड गेन किया है, तो ऐसे हम लोग कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं बेटा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। चलिए अब देखते हैं दूसरा, इथेन। अब इथेन का अगेन वही देखो जी बेटा, 2 कार्बन है हमारे, ठीक है। दोनों कार्बन के साथ हमने 3-3 हाइड्रोजन को अटैच कर दिया। अब क्योंकि यहाँ पर ये ब्रांच जैसा स्ट्रक्चर है तो इन वाले स्ट्रक्चर्स को हम लोग बोलेंगे ब्रांच स्ट्रक्चर। और अगर वो एक क्लोज फिगर बना लेते तो तब हम उसको बोलते रिंग लाइक स्ट्रक्चर। तो फॉर्मूले एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब ऐसे कंपाउंड्स जहां पर कार्बन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से कोई भी कंपाउंड बना हुआ होता है, हम लोगों ने क्या पढ़ा, उनको क्या स्पेशल नाम दिया गया है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, या हमने पढ़ा कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड अगर आ रहा है तो उनको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। तो अब इनकी नेमिंग कैसे करें बेटा, तो ये डिपेंड करता है कि हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर, इवन द प्रोडक्ट इज सैचुरेटेड और इट मे बी अनसैचुरेटेड। क्लियर? तो ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, हाइड्रोकार्बन, इन हाइड्रोकार्बन्स को उनके अंदर बॉन्ड्स की प्रेजेंस के अकॉर्डिंग, मैंने आपको पहले भी बताया था, 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया।
हमें क्या देखना है कि क्या वहां पर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है या वहां पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट था तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम लोग बोल रहे थे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और इनको हम लोग क्या बोल रहे थे बेटा, अनसैचुरेटेड। ठीक है जी। अब क्या देखना है हमें कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को कॉमनली 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया। इन ग्रुप्स के नेम है, सैचुरेटेड को बोला जाता है एल्केन, और अगर किसी अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे एल्कीन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है बेटा तो एल्काइन। अब आपको ये याद रखना है कि क्या है, कलेक्टिवली तो सारे के सारे हाइड्रोकार्बन है, बट अगर वहां पर सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन, और अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्कीन या एल्काइन। क्लियर। अब इनको हम लर्न कैसे करेंगे, इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एज वेल एज मोलिकुलर फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ अभी यहाँ पर। तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखते हैं यहाँ पर। ये देखो बेटा, इनको लर्न करने के लिए कि उनका मोलिकुलर फॉर्मूला, जैसे कि आपको पता है कि मीथेन का फॉर्मूला हमने पढ़ा CH4, तो ये फॉर्मूला आया कहां से। जबकि अगर मैं बोलती हूं कि इथीन या इथाइन, इथाइन का फॉर्मूला C2H2, इथेन, दिस इज इथीन, इथीन का फॉर्मूला C2H6, तो ये कहां से आया, मतलब सॉरी खुशी बेटा, ये यहां से कट करने वाली लाइन। जैसे हम बेटा यहाँ पर देख रहे हैं कि जो एल्काइंस हैं उनका फॉर्मूला यहाँ पर देखो इथाइन, तो ये कहाँ से आ रहा है हमारे पास फॉर्मूला। इसके लिए आपको एक मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ। ट्रिक क्या कि वो उनके नेमिंग है वो आपको लर्न करनी है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग करेंगे और इनका मोलिकुलर और स्ट्रक्चरल जो फॉर्मूला है उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज गेन करेंगे। तो यहाँ पर दे रखा है बेटा, all members of a homologous series can be represented by a general formula। होमोलोगस सीरीज हमें इसके लिए पढ़नी पड़ेगी, मैं पहले केवल आपको हाइड्रोकार्बन बता रही हूँ, तो होमोलोगस सीरीज में अभी आपको बाद में बताती हूँ। होमोलोगस सीरीज को डिटेल में पढ़ेंगे उससे पहले ये जो मैंने आपको एल्केन, एल्कीन और एल्काइन बताया है, इनके लिए जर्नल फॉर्मूला होता है हमारे पास कि अगर मुझे किसी एल्केन का फॉर्मूला निकालना है तो उस एल्केन के फॉर्मूला के लिए CnH2n+2 वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3, मतलब कि अगर मैं एल्केन का फर्स्ट मेंबर देखूं तो उसके लिए पहले मुझे n लेना पड़ेगा 1, सेकंड मेंबर लूंगी तो हो जाएगा n2, थर्ड मेंबर के लिए n3। तो चलो मैं फर्स्ट वाला पहले आपको बताती हूँ। एल्केन के लिए हम लोग ऑब्टेन कर रहे हैं बेटा फॉर्मूला है देखो CnH2n+2। तो क्योंकि मैं फर्स्ट मेंबर का आपको फॉर्मूला निकालना बता रही हूँ तो n कितना हो जाएगा बेटा मेरा यहाँ पर 1, ठीक है, H2 × 1 + 2, तो ये क्या हो जाएगा, C1 लिखने की जरूरत नहीं है, इतना तो आप लोगों को मालूम ही होगा। तो H2 + 2 कितना हो गया जी, CH4। तो इस तरह से हमारे पास फॉर्मूला आते हैं, ये नहीं है कि हमने अपने आप से ही कोई भी फॉर्मूला किसी का भी लिख दिया। तो जो आपको जर्नल फॉर्मूले ना ये लर्न करने हैं, जब ये लर्न कर लोगे तो एल्केन, एल्कीन या एल्काइन, इनके हम लोग जितने मर्जी लंबे लंबे कार्बन कंपाउंड्स उनका फॉर्मूला गेन कर सकते हैं। हमें अभी 10th क्लास तक सिर्फ और सिर्फ वेयर n इज इक्वल टू 7 उतने हाइड्रोकार्बन्स को पढ़ना है, बाकी डिटेल हम लोग सीनियर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो देखो जी, अब एल्केन का जनरल फॉर्मूला था CnH2n+2। अब अगर मैं बात करूं एल्काइन की, सॉरी एल्कीन की, तो एल्कीन का फॉर्मूला है CnH2n। तो देखते हैं एक फॉर्मूला इसको ऑब्टेन करके, फर्स्ट मेंबर ही लेते हैं, तो CnH2n, n कितना है 1, तो मिथीन का फॉर्मूला बन गया। ठीक है,
चलो अब हम बात करेंगे कि मैडम आप फर्स्ट वाले मेंबर को मिथेन या मिथीन ऐसे क्यों बोल रहे हो। तो उसके लिए पहले हमें यहाँ पर बेटा देखो ये देखना है, ये ब्रांच वाला आपको समझ में आ गया। ठीक है, देखो ब्रांच इस तरीके की भी हो सकती है, ये जो मैंने आपको बनाकर दिखाई थी पहले, इस तरीके की भी हो सकती है। अब रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ये कार्बन का एक कंपाउंड है जिसका नाम है बेंजीन। इसका फॉर्मूला है C6H6, मींस यहां पर कार्बन के जो एटम है ना और हाइड्रोजन के जो एटम है वो इक्वल है। तो सम टाइम तो ये वाला क्वेश्चन ऐसे आता है बोर्ड के एग्जाम में कि भाई आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन हुज फॉर्मूला इज C6H6 एंड ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आल्सो। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी आपको ड्रॉ करके दिखाना है। तो फॉर्मूला है, मोलिकुलर फॉर्मूला है C6H6। अब देखो कैसे बनाया हमने कि ये डबल बॉन्ड क्यों आए हैं। हमने क्या देखा कि हमने इसको, और ये एक ऐसा कार्बन कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन है, जो कि रिंग की फॉर्म में है। आप देखो 6 कार्बन थे मेरे पास, इन 6 कार्बन को 1 2 3 4 5 6 ऐसे हेक्सागन की शेप में हमने अरेंज कर दिया। तो बन गया ना एक क्लोज फिगर। जब कभी भी कोई क्लोज फिगर बनती है तो उसको हम लोग रिंग लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। अब मुझे क्या करना है, जो हमने अपना प्रीवियस रूल पढ़ा है कि अब हमें इसके साथ हाइड्रोजन लगाने हैं, और हर केस में हमें क्या देखना है कि जो मेरा कार्बन है ना उसकी जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं जी कैसे। अब यहाँ पर मैंने एक एक हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन कितनी है 6, तो हाइड्रोजन इसके साथ अरेंज कर दी। ठीक है, 6 कार्बन पूरे हो गए बेटा। अब हमारे पास कार्बन की वैलेंसी होनी कितनी चाहिए 4, तो 4 उसके पास होने चाहिए। तो अगर मैं इस कार्बन की बात करती हूँ, चलो हम नंबरिंग कर देते हैं इसकी, 1 2 3 4 5 एंड 6। क्लियर। चलो अब आप 1 बाय 1 देखेंगे। जो फर्स्ट वाला कार्बन है, अब आप देखो इसके कितने बॉन्ड हो रहे हैं, 1 2 और एक ये इधर 3, तो इसके 3 ही बन रहे हैं, लेकिन होने कितने चाहिए थे 4। तो इसलिए मैंने यहां पर क्या किया बेटा, डबल बॉन्ड लगा दिया। अब डबल बॉन्ड लगा दिया, दोबारा से चेक करो तो 1 2 3 4 ये वाला कार्बन हमारा सेटिस्फाई हो गया। चलिए अब नेक्स्ट कार्बन को देखते हैं। इसकी यहां पर तो ये वाला जो कार्बन है ना बेटा हमारा, इसकी वैलेंसी मेरी फुल बैटरी है। वो कैसे, 2 और 1 3 और 1 4। क्लियर। इसके बाद यहां पर अगर मैं चेक करूं इस वाले कार्बन की 1 2 3, तो मैंने यहां पर लगा दिया। इसके बाद इसकी 2 3 4 पूरी है, इसकी 1 2 3 यहां पर लगा दिया मैंने। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देते हैं। आप देखो इस कार्बन की 1 2 3 4 कंप्लीट हो गई, 3 1 4 कंप्लीट हो गई, 2 3 1 4 कंप्लीट हो गई, 2 और 2 4 कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पर ही देखो इस तरह से मैंने अरेंज किया इसको। अब यहाँ पर पूछा जाता है स्ट्रक्चरल ऑफ साइक्लोहेक्सेन कार्बन स्केलेटन कंप्लीट मॉलिक्यूल। कंप्लीट मॉलिक्यूल है मेरा ये, मैंने डबल बॉन्ड एक यहाँ पर लगाया और डबल बॉन्ड मैंने यहाँ पर लगाया, इधर लगाया डबल बॉन्ड, तो आपको पता चल गया होगा कार्बन की वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाई हो गई है यहाँ पर। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अभी जो बेंजीन है ना बेटा, बेंजीन वाले केस में देखो, बेंजीन का जो केस है वो थोड़ा सा अलग है। खुशी बेंजीन वाला ना एक बार मैं दोबारा से पढ़ा रही हूँ, तो बेटा ये थोड़ा ना कट कर दियो, मैं बोल रही हूँ कि कहाँ से मुझे दोबारा पढ़ाना है। बेटा अब हम देखते हैं रिंग लाइक स्ट्रक्चर। खुशी यहाँ से पढ़ाना है बेटा, यहाँ से डालियो। एक हाइड्रोकार्बन जिसका फॉर्मूला है C6H6, इस C6H6 और यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए जगह जगह डबल बॉन्ड लगाए गए हैं। तो क्वेश्चन आता है कि बेंजीन के अंदर टोटल बॉन्ड्स कितने हैं या नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हैं, तो ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब दूसरा आपको यहाँ पर दे रखा है कि स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन, मतलब कि
एक हाइड्रोकार्बन जिसको कि अब रिंग के फॉर्म में अरेंज कर दिया। जब रिंग की फॉर्म में अरेंज कर दिया जाता है तो उसके आगे साइकिल वर्ड जुड़ जाता है, साइक्लोहेक्सेन। ये है मेरे पास, क्योंकि 6 कार्बन है बेटा यहाँ पर, तो मैंने 6 कार्बन ले लिए, 1 2 3 4 5 6। अब इनकी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए क्या करेंगे, जो है जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पर हम हाइड्रोजन लगाते चलेंगे। अब साइक्लोहेक्सेन, इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसके लिए ना आपको पहले मैं एल्कीन एल्कीन एल्काइन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा देती हूँ, उसके बाद आपको थोड़ा इजी समझ में आ जाएगा। क्योंकि अगर मैं ही आपको कर कर दिखा रही हूँ तो बेटा आप कहाँ से लर्न करोगे, तो आपको पहले आना चाहिए कि मैडम इसका फॉर्मूला ये क्यों हुआ। सिर्फ अभी यहाँ पर आपको बेंजीन का जो फॉर्मूला है वो लर्न करना है। क्लियर? तो बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6। हर कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए, इसलिए क्या किया गया, पहले C6H6, तो 6 कार्बन को ऐसे अरेंज कर दिया गया एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में। इधर बना देती हूँ, थोड़ा यहाँ पर बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब 6 ही हाइड्रोजन है मेरे पास, तो मैंने 6 हाइड्रोजन इसके साथ, ये मैं बेंजीन बना रही हूँ बेटा। हाइड्रोजन एक नीचे और एक यहाँ पर। अब हमें चेक करना है कि कार्बन की वैलेंसीज कितनी हो रही हैं, तो 1 2 3 डबल बॉन्ड लगा दिया। इस वाले कार्बन की देखते हैं, 2 1 3 पूरे हो रहे हैं, इसकी 1 2 3 यहाँ पर लगा दिया। इसके लिए 2 और 1 3 4 पूरे हो रहे हैं, 1 2 3 यहाँ पर लगा दिया, 1 2 3 इधर लगा दिया, 2 1 3, ये कंप्लीट हो गया हमारा। तो ये बन गया मेरा बेंजीन का स्ट्रक्चर। अब बेंजीन में टोटल कोवेलेंट बॉन्ड काउंट करते हैं कि टोटल कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं। 1 and 2 3 4 6 7 8 9 11 13 14 and 15। तो अगर टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड पूछे जाएं आपसे बेंजीन के अंदर, तो है हमारे 15। ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आता है बेटा, कि बेंजीन का स्ट्रक्चर आपको बनाने के लिए आएगा और फिर पूछा जाएगा कि इसके अंदर कोवैलेंट बॉन्ड कितने हैं। तो आपको इस तरह से अरेंज करना है। आपने पहले 6 कार्बन को अरेंज कर लिया, ठीक है, फिर हाइड्रोजन अरेंज कर दे। अब इसके बाद अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट कि कार्बन की वैलेंसी 4 करने के लिए हमें कितने बॉन्ड्स की जरूरत है। तो यहाँ पर देखो, मैं एक बार दोबारा से बता देती हूँ ये वाला स्ट्रक्चर, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। बेशक से टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा है, लेकिन आपको अच्छे से समझना है। देखो 6 कार्बन थे, तो 6 कार्बन को मैंने ऐसे पहले अरेंज कर लिया। अब क्योंकि इनका रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, सबके साथ एक एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे, क्योंकि फॉर्मूला है C6H6। क्लियर? अब हमने क्या रूल पढ़ा है कि हर केस में कार्बन जो दूसरे एटम के साथ जुड़कर अपना कंपाउंड बना रहा है, वहां पर हर केस में कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो हर कार्बन की 4 होनी चाहिए, 1 2 3 बैटरीज की। अगर मैं यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देती हूँ तो आप इस कार्बन को देखोगे 1 और 2 3 4, ये वाला कार्बन सेटिस्फाई हो गया। तो इस तरह से अरेंज करते हो। अब अगर मैं इस कार्बन को कंसिडर करती हूँ बेटा, तो देखो इस कार्बन के ऊपर 2 बॉन्ड और एक 3 और एक 4 पूरे हैं। यहाँ पर 1 2 3, तो 1 बॉन्ड की जरूरत है, मैंने यहाँ पर 1 लगा दिया। अब इस वाले कार्बन को अगर मैं देखूं तो 2 1 3 4 है, इसका 1 2 3, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, डबल बॉन्ड लगा दूंगी। यहाँ पर मैंने जो है डबल बॉन्ड लगा दिया कार्बन के साथ, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे 2 1 3, तो डबल बॉन्ड टोटल कितने हुए, 1 2 3। यही मैंने आपको बताया है कि डबल बॉन्ड है 3 और टोटल कोवेलेंट बॉन्ड है हमारे पास 15। तो ये क्वेश्चन आता है। अब ये साइक्लोहेक्सेन वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसमें अभी क्योंकि आपको हेक्सेन ही नहीं पता कि हेक्सेन का फॉर्मूला क्या होता है, इसीलिए अभी मैं यहाँ पर इसको स्किप करा रही हूँ। लेकिन जब हम लोग वो एल्केन एल्कीन एल्काइन वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लेंगे तो वापस हम एक बार इसको कंसिडर करेंगे। ठीक है जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
सम फंक्शनल ग्रुप इन कार्बन कंपाउंड्स। हमने जो पढ़ा कि कार्बन जो है जनरली हाइड्रोकार्बन्स के फॉर्म में पाया जाता है। वैसे तो वो किसी भी एटम के साथ जो मोनो एटॉमिक होगा उसकी प्रेफरेंस उसी के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करना होता है, बट मोस्ट कार्बन कंपाउंड जो है वो हमारे हाइड्रोकार्बन्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं समटाइम्स इनके साथ क्या होता है, कुछ एटम्स का ग्रुप इनके साथ अटैच हो जाता है। ये जो कुछ एटम्स का ग्रुप है ना बेटा, इनको नाम दिया गया है फंक्शनल ग्रुप। अब जैसे कि आपको नाम से ही पता लग रहा है फंक्शनल, कि भाई ऐसा ये कोई ग्रुप है जो कि कुछ ना कुछ तो काम करने वाला है। मैं इसके जुड़ने से ही वो जो मेरा कार्बन कंपाउंड था ना, वो एक अलग ही तरीके से काम करना शुरू कर देता है। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये आपको बेटा लर्न करने पड़ेंगे। तो देखिए फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं। यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है ना, पहले वाले फंक्शनल ग्रुप का नाम है एल्कोहल, दूसरे वाले ग्रुप का नाम है एल्डिहाइड, तीसरे का नाम है कीटोन एंड फोर्थ का नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो ये लर्न करना है। और नंबर 5 पे क्या है, ये हमारा इसको बोलते हैं हैलोजन ग्रुप। तो टोटल 5 हमारे फंक्शनल ग्रुप हो गए, जिनमें से 4 जो है स्पेसिफिकली नेमिंग वाले दे रखे हैं और एक पूरा ग्रुप है। तो अब इनके फॉर्मूलेस क्या हैं और ये किस तरह से किसी हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टीज को चेंज करते हैं। तो पहले हम इनका ये देख लेते हैं कि जो एल्कोहल है OH, ये इसका खुद का फॉर्मूला है। ठीक है, एल्डिहाइड होता है बेटा मेरा CHO, कीटोन होता है CO, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है COOH। अब ये वाले फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं, ये तो लर्न करने पड़ेंगे कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि विच फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड इन अ हाइड्रोकार्बन। तो मुझे उस हाइड्रोकार्बन में पीछे चेक करना है कि भाई OH लगा हुआ है तो मैं बोल दूंगी कि अल्कोहल ग्रुप है, CHO लगा हुआ है तो मैं बोल दूंगी कि एल्डिहाइड ग्रुप है, और अगर COOH लगा हुआ है तो मैं बोल दूंगी कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, समझ में आ गया। और अगर किसी हाइड्रोकार्बन के साथ क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन ऐसे लिखा हुआ है, साथ में जुड़ा हुआ है, तो ऐसे वाले को हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप को कि हैलोजन फैमिली प्रेजेंट है यहाँ पर। ठीक है बेटा, तो अब देखते हैं, अभी हमारे पास एक न्यू कॉन्सेप्ट आया, ये कैसे अटैच हो रहा है बताऊंगी मैं। अभी आपको कोई भी चीज हमें रटनी नहीं है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग लर्न करेंगे। तो एक बार इतना आप लोग पहले देखो जरा कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है, रिवाइज करो इनको। ठीक है जी, चलिए अब ये फंक्शनल ग्रुप जब अटैच हो जाएंगे और उनकी नेमिंग कैसे करेंगे, तो उससे पहले हमें पढ़ना है होमोलोगस सीरीज। दिस वन इज एन इंपोर्टेंट टॉपिक, होमोलोगस सीरीज। देखो 9th क्लास में पढ़कर आए थे होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जो मिक्सचर एक जैसे लग रहे थे वो थे होमोजीनियस, जिनमें कोई बाउंड्री नहीं थी, है ना, और जिनमें कोई विजिबल बाउंड्री थी उनको हमने हेट्रोजीनियस नाम दे दिया था। तो होमोलोगस सीरीज होती क्या चीज है, अ होमोलोगस सीरीज इज अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट्स फॉर हाइड्रोजन इन अ कार्बन चेन। इसीलिए पहले हमने फंक्शनल ग्रुप पढ़े थे बेटा कि हाइड्रोकार्बन की कोई भी एक ऐसी चेन जिसमें एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप जो है उसने किसी हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को रिमूव करके उसकी जगह आ गया। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बता देती हूँ तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। हमारे पास 2 कार्बन हाइड्रोकार्बन है बेसिकली ये जो भी हमने फंक्शनल ग्रुप जोड़े थे ना बेटा, ये फंक्शनल ग्रुप क्या काम करते हैं, ये किसी भी हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं और फिर ये फंक्शनल ग्रुप जो है वो नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ एटम है, तो पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप जो है उस एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके उसकी जगह आ जाता है। देखो जी जरा कैसे, यहाँ पर देखो एग्जांपल दे रखा है कि मेरे पास था मिथेन। ठीक है, अब मिथेन के साथ सपोज मैंने फर्स्ट वाला जो मेरा फंक्शनल ग्रुप है ना OH,
ये इसके एक हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है। तो पहले तो आप ये देखो कि हाउ मेनी हाइड्रोजन आर देयर इन मीथेन, देयर आर 4 हाइड्रोजन। तो अगर इसके अंदर से एक हाइड्रोजन को निकाल दे तो कितना बन जाएगा बेटा, CH3। ठीक है, और उस हाइड्रोजन की जगह कौन आ गया, OH। तो इस तरह से यहां पर ये था मीथेन एक नेचुरल गैस, जबकि अब ये बन गया मेरे पास एक एल्कोहल। और आपको पता है कि अल्कोहल की प्रॉपर्टी जो है वो नेचुरल गैस की प्रॉपर्टी से बिल्कुल ही डिफर है। यही कारण है कि इन ग्रुप ऑफ एटम्स को क्या स्पेशल नाम दिया गया, फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के ऐड होते ही उस हाइड्रोकार्बन की पिछली सारी प्रॉपर्टीज जो है बेटा ड्रास्टिकली चेंज हो जाती है। क्लियर है ना इतना? चलिए अब वापस से पढ़ेंगे होमोलोगस सीरीज की कैरेक्टरिस्टिक। Carbon atoms can link to form chain of varying lengths इंक्लूडिंग स्ट्रेट और ब्रांच चेन। अभी हम लोगों ने पढ़ लिया कि जो कार्बन है वो दूसरे एटम के साथ लंबी लंबी चेन बना सकता है। ये चेन हमारी ब्रांच हो सकती हैं, स्ट्रेट हो सकती हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स में हो सकती हैं। अब अ हाइड्रोजन एटम और अदर एटम ऑन दीज चेन कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ फंक्शनल ग्रुप। मोस्ट ऑफ द केसेस में तो हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है फंक्शनल ग्रुप, लेकिन सम टाइम वो क्या होगा कि अदर एटम्स कैन, कोई दूसरा एटम भी रिप्लेस किया जा सकता है। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बन गया, ठीक है। लेकिन मोस्टली क्या किया जाता है, हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता है। अब जैसे कि यहां पर ये देखो, यहां पर एक कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, तो ये दोनों के दोनों जो है एल्केन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। और अगर मैं इनका तीसरा वाला मेंबर लिखती हूँ ना बेटा, तो ये बन जाता है मेरे पास ये। अब अगर इसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी, सॉरी एल्कोहल ऐड हो गया, तो ये तो बन गया मेरे पास ये CH3OH, ये बन गया C2H5OH, और ये बन गया मेरे पास C3H7OH। तो अब हम क्या देख रहे हैं जी, तीनों एक ही सीरीज के मेंबर थे, एल्केन थे सारे के सारे, लेकिन हमने क्या किया, सबका एक एक हाइड्रोजन एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप ने रिप्लेस करके उसकी जगह खुद से आ गया। अब ये तीनों क्या बन गए, दीज ऑल आर द एल्कोहल्स। क्लियर है जी? चलो अभी यही हमने पढ़ा। तो अब क्योंकि एल्कोहल है, बेशक से एल्कोहल कोई भी हो, ये है मेरा मिथाइल एल्कोहल, ये है इथाइल एल्कोहल, ये प्रोपाइल एल्कोहल, अभी इनकी नेमिंग मैं आपको सिखाऊंगी, लेकिन है तो सारे एल्कोहल ही ना। जैसे कि हमारा सरनेम से हमारी आइडेंटिफिकेशन है हमारी सोसाइटी में, शर्मा फैमिली से बिलोंग करता है जी ये वाला बच्चा, ठीक है। मिसेस गुप्ता आ गई है, मिस्टर शर्मा जा रहे हैं, मिस्टर वर्मा आ गए, ठीक है। तो इसी तरह से अब कौन सा फंक्शनल ग्रुप इन हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ गया, अब इनकी आइडेंटिटी क्या हुई, उस फंक्शनल ग्रुप से जानी जाएगी। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग, जिसकी वजह से क्या होगा, द प्रेजेंस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप डिटरमाइंस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड, मीनिंग ऑल द मेंबर्स ऑफ सीरीज, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, हैव वेरी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज रिगार्डलेस ऑफ चेन लेंथ। अब चाहे मैं फर्स्ट कार्बन वाले कंपाउंड की बात करूं जिसमें नंबर ऑफ कार्बन 1 है, और मैं किसी ऐसे कार्बन की बात कर रही हूँ, सॉरी ऐसे हाइड्रोकार्बन की बात कर रही हूँ जिसमें नंबर ऑफ कार्बन जो है वो 3 है, लेकिन तभी भी दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है बेटा, सेम, बिकॉज फंक्शनल ग्रुप सेम है दोनों का। तो होमोलोगस सीरीज क्या है, जब कभी भी चाहे एल्केन, एल्कीन या एल्काइन, कोई भी एक चेन है, उस चेन में से एक एक हाइड्रोजन एटम को किसी पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप ने अगर चेंज कर, सॉरी डिस्प्लेस करके उसकी जगह आ गया, तो ये हमारे क्या बन गए, होमोलोगस सीरीज। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वहां पर हमेशा फंक्शनल ग्रुप ही लग जाए, बिना फंक्शनल ग्रुप के भी, जब तक अगर मैं इनको कंसिडर कर रही हूं, जैसे मैं इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, तो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस सीरीज, ठीक है। होमोलोगस सीरीज में क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है, और ये हमें कैसे पता चल रहा है, सक्सेसिव डिफरेंसेस
The molecular formulae of any two successive compounds in a homologous series like methane and ethane differ by CH2 unit. अब मैं एक बार दोबारा से आपको इनका एग्जांपल बता रही हूँ। एल्केन का फर्स्ट मेंबर है CH4, सेकंड मेंबर है C2H6। अब अगर मैं इन दोनों में कोई डिफरेंस निकालने के लिए बोलूं तो हम क्या देखेंगे, नंबर ऑफ एटम के अकॉर्डिंग डिफरेंस देखेंगे बेटा। यहाँ पर कार्बन कितनी है 1, इधर कार्बन कितनी है 2, तो 1 कार्बन का डिफरेंस। हाइड्रोजन इधर है 6, ऊपर कितनी है 4, तो कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस CH2। तो ये जो मेरी एल्केन वाली फैमिली है, इसमें चाहे मैं नंबर कार्बन ऑफ एटम 8, 9, 10 तक कर लूं, लेकिन तभी भी दो सक्सेसिव हाइड्रोकार्बन्स के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो CH2 का आएगा। तो आगे के दो मेंबर और लेकर दिखा देती हूँ। इसका थर्ड मेंबर है C3H8 और फोर्थ मेंबर है C4H10। तो अगर मैं इन दोनों में दोबारा से C और H का डिफरेंस देखूं बेटा, तो यहाँ पर डिफरेंस कितना है, देखो कार्बन का तो 1 डिफरेंस आ रहा है, हाइड्रोजन का कितना है 2। तो जितना मर्जी आप लंबी चेन को कंसिडर करोगे, हम क्या देखेंगे, दो सक्सेसिव कंपाउंड्स के बीच में सेम यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ होमोलोगस सीरीज। अब अगर मैं बात करूं कि मोलिकुलर मास में कितना डिफरेंस आ रहा है, मोलिकुलर मास ऑलरेडी 9th क्लास में निकालना सीख कर आए हैं। तो देखो जी, अब मैं CH2 का डिफरेंस है क्योंकि, तो कार्बन के एक एटम का मास कितना होता है 12, हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है बेटा हमारा 1, ये कितना था CH4 था ना, CH2 का डिफरेंस था तो 2, तो कितना हो जाएगा, एक बार दोबारा करती हूँ, गलती से 12 लिख दिया है। देखो जी, कितने का डिफरेंस आया है CH2 का, तो इस CH2 का मुझे निकालना है मोलिकुलर मास। कार्बन के एक एटम का मास होता है 12, हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है, दिस वन इज प्लस, दिस इज 14U। क्लियर। तो दो स्पेशलिटी है हमारी होमोलोगस सीरीज की। अब हो सकता है कि आपको अभी थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा है कि मैडम ये फॉर्मूले आप कहाँ से लेकर आए। तो ये वाला जो फॉर्मूले वाला कॉन्सेप्ट है ना बेटा, वो मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। अभी आपको इतना अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इस वाले चैप्टर में क्या है कि जितना ज्यादा हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे ना, अभी आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था बेटा, एक बार दोबारा से बोल रही हूँ, एग्जाम से जस्ट पहले जिस दिन आपको, जैसे मान लो परसों एग्जाम है तो मैं आज देख रही हूँ, उस समय आप वन शॉट वीडियो को प्रेफर करेंगे। बट लेकिन अभी क्योंकि SA1 होकर हटे हैं हमारे, ठीक है, अभी आपको चैप्टर को समझना है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। तो यहाँ पर बेटा मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि आप लोग हमारे चैनल पर है, आप जो मर्जी वीडियो देखिए, लेकिन अभी आपको चैप्टर समझने के लिए वन शॉट वीडियो को प्रेफर मत किया कीजिए। चैप्टर को समझने के लिए आप टॉपिक वाइज टॉपिक जब समझेंगे ना, ये वन शॉट वीडियो वाला कॉन्सेप्ट किसके लिए होता है, रिवीजन के लिए। तो अभी मैंने जितना आपको पढ़ाया है आप उसको अच्छे से समझ लीजिए, और इसके आगे बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग होने वाला है चैप्टर। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारी नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी, और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आपको क्या करना है बेटा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि जब भी कोई नेक्स्ट न्यू वीडियो प्रोवाइड हो तो आपको जल्दी ही इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।